सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 8 लेसन का नाम है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है। हमारे भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए बहुत संख्या में क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। इस लेसन में हम जानेंगे कि कौन कौन से आंदोलन हुए, किस क्रांतिकारी का क्या योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th हिस्ट्री लेसन 8 लेसन का नाम है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। तो चलिए इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे भारत के लोगों ने विभिन्न आंदोलन चलाकर अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करवाया था। सबसे पहले देखिए, जो भारत है इसकी भूमिका है लेसन की। जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाने वाला एक समृद्ध देश था, जिस पर विदेशी देशों की गिद्ध दृष्टि हमेशा लगी रहती थी। इसकी समृद्धि से ललायत होकर अनेक विदेशी यहाँ आए। अंग्रेज भी उन्हीं में से एक थे। वह भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ 200 सालों तक राज किया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन हुए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं 1857 से पहले के आंदोलन। देखिए, 1857 से पहले अनेक आंदोलन चले, जिनमें से प्रमुख थे सबसे पहला सन्यासी आंदोलन। ये 1770 ईस्वी में बंगाल में हुआ। जो इसका नेतृत्व था वो गिरी संप्रदाय के नेता ने किया था। दूसरा जो आंदोलन चला वो पालीगरों का आंदोलन था, जो कि 1801 में तमिलनाडु में चला। इसका नेतृत्व कट्टा वम्मन नामक नेता ने किया। जो उससे अगला है वो है भील आंदोलन। 1820 से 1825 के बीच में राजस्थान में हुआ और इसका नेतृत्व दशरथ नाम के नेता ने किया। अगला है देखिए अहोम आंदोलन। ये 1828 में असम में चला और इसका जो नेतृत्व है वो गोमधर के कुंवर ने किया। जो अगला आंदोलन है वो है खासी आंदोलन। 1828 से 1833 के बीच में असम में हुआ और राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। उससे अगला है जी कोल आंदोलन। ये 1831 में हुआ। झारखंड में बुद्धो भगत के द्वारा चलाया गया था। अगला है खोंड आंदोलन। ये 1837 में उड़ीसा में हुआ। चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया। जो अगला है वो है पागलपंथी आंदोलन। ये 1840 से 1850 के बीच में हुआ। तमिलनाडु के करमशाह व टीपू ने इसका नेतृत्व किया। ये थे 1857 से पहले के विद्रोह। अब हम जानेंगे 1857 का विद्रोह, जो कि सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था। देखिए, जो 1857 का विरोध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। मतलब इसमें काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और इन्होंने विद्रोह किया। यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे जनता की भागीदारी भी हासिल हुई। 10 मई 1857 को भारत के अनेक राजाओं ने विद्रोह किया और कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित भी किया। इसमें भाग लेने वाले मुख्य थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर,
नाना साहेब, इन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित भी किया था इसमें। अब हम जान लेते हैं कि विद्रोह हुआ क्यों था, इसके कारण क्या थे। देखिए, जो सबसे पहला कारण था इसका, वो जानते हैं अब हम। राजनीतिक कारण, जो अंग्रेजों की लैप्स नीति थी उसका लोगों ने विरोध किया। शासकों और नवाबों में असंतोष की लहर दौड़ उठी। लैप्स की नीति क्या थी, मतलब जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होगा तो उसकी जो शासन है वो अंग्रेज ले लेंगे। तो इसका विरोध किया। देखिए, झांसी की रानी ने, नागपुर में, सतारा में, अवध में, अनेक जगह पर अंग्रेजों के साथ वहाँ के लोगों की झड़पें हुई। जो ग्राम स्वराज को इन्होंने नष्ट कर दिया था उसके कारण भी ये क्रांति हुई। तो 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या, देखिए, एक तो लैप्स की नीति और दूसरा जो ग्राम स्वराज को इन्होंने नष्ट किया था। दूसरा है, देखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि ये लोग कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीद रहे थे यहाँ से, और अपने वहाँ से तैयार माल को लाकर भारतीय मंडियों में महंगे दामों पर बेच रहे थे। दूसरा कारण क्या था, इन्होंने किसानों और जमींदारों पर बड़ी मात्रा पे कर लगाए। तीसरा कारण क्या था, जितना भी व्यापार था उस सारे को उसने अपने हाथों में ले लिया। तो अब तक हमने जाने राजनीतिक और आर्थिक कारण। अब हम जानते हैं धार्मिक कारण। ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। जो निम्न वर्ग था उसे तरह तरह के लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। बहुत से हिंदू लोग ईसाई बन गए, जिससे कि लोगों में असंतोष फैल गया। लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार यदि कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जो इन्होंने ये काम किए, ये भी लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा इनके लिए। अगला था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या थे कि जो लोग पढ़े लिखे थे भारत के, इन्होंने छोटी छोटी नौकरियां दी। जो यहाँ की अनेक कुरीतियाँ थी उसके ऊपर कानून बनाए, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह। उनके लिए इन्होंने कानून बनाए जो कि लोगों को पसंद नहीं आए। इस कानून में असंतोष फैल गया। सैनिक कारण क्या थे, जो उन्हें कारतूस छीलने के लिए दिए गए थे, उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली, और वो जो कारतूस थे उन्हें मुंह से काटकर प्रयोग करना पड़ता था। तो इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। जो अंग्रेज अफसर थे वो भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें हीन समझते थे, और परेड के समय भी उन्हें गलत नामों से पुकारा जाता था। प्रमोशनों में भी उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ये सब कारण क्रांति के लिए उत्तरदायी साबित हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।